नक्सल खात्मे को लेकर केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक डेडलाइन तय की है, जिसका असर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश पुलिस भी पुनर्वास नीति का प्रचार करते हुए नक्सलियों को समर्पण के लिए बाकायदा प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए पोस्टर बैनर लगाए गए। क्या है पूरा मामला, किस तरह से उनको अपील की जा रही है, देखिए सिर्फ। 1990 के दशक में नक्सलियों की बंदूक से गूंजने वाले बालाघाट में वैसे तो शांति है, लेकिन नक्सल आहट के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गांव-गांव में पोस्टर बैनर लगाए हैं और नक्सल विचारधारा से जुड़े लोगों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कई प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक बैनर देख रहे हैं आप। ये हालांकि बैनर पोस्टर से के मार्फत प्रचार प्रसार तो पुराना हो चुका है, लेकिन आप अगर इसको गंभीरता से देखेंगे तो यहाँ पुनर्वास से पुनर्जन्म का शीर्षक दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जंगलों में हथियार लेकर भटकते हुए वर्षों बीत गए चुके हैं और सम्मानित जीवन जी रहे हैं, आप भी वापस आइए। इसमें बकायदा उन माओवादी दलम के जो लीडर है, सीसी मेंबर सदस्य, जिन्होंने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है, उनकी बकायदा तस्वीर यहाँ पर चस्पा की गई है। उनके द्वारा जो प्रेस नोट और सूचना पत्र जो जारी किया गया था वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। इसके अलावा समर्पण नीति में क्या क्या योजनाओं का लाभ माओवादियों को दिया जाएगा उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये कहना कि जो बालाघाट पुलिस का प्रयास है वो अब नए नए नवाचार के तौर पर सामने आ रहा है। इन पोस्टरों बैनरों में छत्तीसगढ़ के टॉप नक्सली नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। साथ ही प्रचार किया जा रहा है कि अब तक 2100 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की भी एक पुनर्वास नीति है, जिसमें एक नई पहल हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर कि यदि कोई नक्सल हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं तो जो मध्य प्रदेश सरकार की नीति है उसके तहत आके वो सरेंडर कर सकते हैं। जो सरकार के नियम कानून है उसी के तहत इनको सरेंडर करना पड़ेगा और साथ साथ कि आर्म्स त्यागने पड़ेंगे। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम आर्म्स भी लेके रहेंगे और हमारा फिर सरेंडर एक्सेप्ट किया जाए। आपको आर्म्स त्याग के जो नीति है उसके तहत पुनर्वास किया जाएगा। बालाघाट में परसवाड़ा दलम, मजालखंड दलम सक्रिय रहा है। साथ ही पिछले सालों से इस क्षेत्र का उपयोग रणनीति तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भले ही इस क्षेत्र में नक्सल घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन विचारधारा से जुड़े लोग सक्रिय हैं। यही वजह है कि पुलिस इस प्रयास में केंद्र सरकार की समय सीमा में इस क्षेत्र के नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने की दिशा में प्रयासरत है। INS 24/7 के लिए बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट।